नहीं मिलने देगा दीपू मान को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मान जिनको मिलाना चाहते हैं हम सब, मगर आज की डेट में जिस तरह की चीजें हो रही हैं इस धारावाहिक में, हम सब लोग ही दबी आवाज में, ऊंची आवाज में ये कहते हैं कि मान को नहीं मिलना चाहिए। ऐसा ही कुछ रिएक्शन होगा दीपू का। कैसे होगा ये बात करते हैं, किन स्थितियों में होगा ये भी बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दीपू एक ऐसा सुलझा हुआ करैक्टर आया है अनुपमा की जिंदगी में, एक ऐसा दोस्त आया है अनुपमा की जिंदगी में जो बिना कुछ कहे, जैसे पहले अनुज समझता था वैसे ही दीपू भी उसकी बातों को, उसके गम को, उसकी तकलीफ को समझता है और कोई सवाल नहीं करता है। अब दीपू के सामने, पूरे स्टाफ के सामने आद्या ने अनुपमा की खूब बैंड बजाई। एक छोटी बच्ची ने अपनी मां की इतनी इंसल्ट की कि मां कुछ कह ही नहीं पाई। वो अपनी बेटी को देख के ही हैरान होगी। एक तो मेरी बच्ची इतनी बड़ी होगी, दूसरा जो भी उसने कहा कि मैं हेट करती हूं और उसके साथ क्या क्या कुछ कहा, तुम हमारी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती हो वगैरह वगैरह, ये सब इन लोगों ने देखा। कोई भी देखेगा उसका खून खौलेगा दोस्तों। हम बाहर बैठे हमारा खून खोलता है तो वो लोग भी एक हमारी तरह के मूक दर्शक बन के उस कांच की स्क्रीन के दूसरी तरफ से ये सब तमाशा देख रहे थे। वो देख रहे थे अनुपमा की आंखों में आंसू, वो देख रहे थे छोटी का गुस्सा, सब देख रहे थे। वो लाइव ऑडियंस थी अनुपमा और छोटी के सीन की धारावाहिक के अंदर, और कंसर्न्ड भी। अब ये सब कुछ जब हुआ तो अनुपमा का बेहोश होना, वो सब होना, ये सब इन लोगों ने देखा, इन सब ने दुख देखा अनुपमा का। और ये लोग भी अनुपमा को जानते हैं कि अनुपमा किसी को हर्ट नहीं करती है। सच्चाई इनको भी पता नहीं है कि क्या हुआ है। वो पता चलेगा तो और भी ज्यादा इनको दुख होगा कि इतने बड़े एक्सीडेंट से बचाने वाली औरत की ये धुलाई हो रही है। तो यहां पे एक तो ये हो गया इंसिडेंट जहां पे वो सब लोग जो है एक मूक दर्शक बन के खड़े रहे। अब दूसरा इंसिडेंट अनुज वाला होगा, जिसमें अनुज अनुपमा के हाथ पकड़ रहा है बात करने के लिए, पल्लू पकड़ रहा है, कुछ कर रहा है स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट। अनुपमा ऑकवर्ड फील कर रही है, डेफिनेटली करेगी। इतने दिनों बाद मिले हो और वो अब तुम इस तरह की बातें करोगे सबके सामने कि मुझे बात करनी है, मुझे अनु से बात करनी है। तो यहां पे दीपू इंटरप्ट करेगा, वो अनुज को मना करेगा कि अभी आप कोई भी बात मत कीजिए, ये जो भी कहेगा राइट समय नहीं है, या ऑकवर्ड फील कर रही है अनुपमा जी, तो अनुपमा के फेवर में और अनुज को मना करेगा। जिसकी वजह से मैंने ये कहा है, क्योंकि ये जो दीपू बोलेगा वो अनुपमा के लिए बोलेगा, क्योंकि अनुपमा के साथ जो हुआ है वो अनुज को नहीं पता, दीपू को पता है, वो बाकी स्टाफ को पता है। अब बाकी स्टाफ तो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि स्टाफ है। अब दीपू ऑनर है और अनुपमा का मित्र भी बन चुका है, तो उसकी पीड़ा को भी समझता, तो वो यहां पे कहेगा, खुल के नहीं मगर इस स्वर में जरूर कहेगा कि आप अभी मतलब अनुपमा को मत, मतलब उससे मत बात कीजिए, कुछ इस तरह से। तो ये जो चीज है ये जल्दी ही हमें देखने को मिलेगी, बल्कि मंगलवार जैसे प्रोमो आ रहा है मंगलवार को देखने को मिलेगी। तो दीपू अब अनुपमा की स्थिति जो है अनुज के सामने रखेगा, और यहाँ पे अनुज इस चीज को कैसे समझता है ये डिपेंड करता है, क्योंकि खुद तो वो श्रुति के साथ वहां पे पहुंचा है, एंगेजमेंट हो गई है, शादी होने वाली है, मगर दीपू का इतना कहना, अनुपमा के लिए कंसर्न दिखाना, ये अनुज पे क्या प्रभाव डालता है ये एक अलग एंगल है। लेट्स सी क्या होता है, मगर ये अब आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। क्या कहते हो आप, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.